हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आपके अपने जेटीएस लाइव क्लास चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट्स का चौथा लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सेट्स के कुछ टाइप्स बच गए थे, उसको आज पूरा करना है। तो आप देखेंगे, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो या जेईएमएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी बिहार झारखंड से भी हो या अदर स्टेट बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, उन तमाम स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, खास करके सेट्स के लिए। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आज थ्योरेटिकल क्लास होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग आएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्लास होगा। बट आप लोग से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, आप उन स्टूडेंटों तक पहुँचाने का प्रयास करें जो स्टूडेंट्स पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे होंगे या जिसको मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, मैथ्स लग रहा है कि समझ से बाहर हो गया है। तो ये आप हमारा लेक्चर है, आप उसको भेजें, गारंटी देता हूँ निश्चित रूप से उसको समझ आएगा। या पूरा देखिएगा, एकदम गारंटी है, एकदम पूरा पूरा समझ आएगा, है ना। तो हमने दो तरह से स्टार्ट किया है। एक लेक्चर में तो बेसिक चल रहा है, दूसरा में ये आपका सिलेबस भी चल रहा है इधर से, है ना। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। बेसिक अगर जिसको थोड़ा सा वीक है तो पहले बेस जो है सब कमजोर है, तो उसको आप पहले दूर कर लें बेसिक चैप्टर पढ़ के, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेबस पे आएंगे, तो सिलेबस का भी लेक्चर 1 2 3 आप सीरियली देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% आपको समझ आएगा और खुद से आप सवाल बनाना सीख लेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट भी दो टाइप का होता है, आपको पता होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स देखते होंगे, तो उनको पता होगा। एक स्टूडेंट होता है, सर ने एक प्रॉब्लम बना दिया तो उसको देख करके इसी से, है ना, उसी पर हम लोग बनाते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारा जो आप क्लास कर लोगे तो कभी आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं होगा कि सर कैसे बनाए हैं और आगे कैसे बनाएंगे। बस आप कंसेप्ट क्लियर करो ना। कंसेप्ट में पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है ना। कंसेप्ट अगर हो जाएगा तो पीछे ने आप आगे पेज पलटोगे, है ना, और खुद से आप बनाओगे, खुद से आप एक्सप्लेन करोगे, है ना। मैथ से यही कहता है ना। पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, अच्छा से सीख लेंगे, कंसेप्ट अच्छे से सीख लेंगे, तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए पीछे पेज ना उलटिए, आगे नेक्स्ट पेज पलटने के बारे में आप सोचिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सेट्स का चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ सेट्स के टाइप्स बचे हुए थे जिसको पूरा करना है, और ये 6 नंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि तीसरा लेक्चर में हमने 5 तक बता दिया था। ये चौथा लेक्चर है जो 6 से स्टार्ट होता है, जो कि इक्वल सेट है ना। इक्वल सेट्स जिसको नाम से स्पष्ट है, समान, बराबर, इक्वल, है ना। तो कहने का इक्वल कब होगा? अकेले तो होगा नहीं। कम से कम कितना सेट्स होगा? 2 सेट होगा। सेट ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया। सेट ए का सभी एलिमेंट बी में होगा और बी का सब एलिमेंट किस में होगा? ए में होगा। तब ना दोनों बराबर होगा, है ना, बिल्कुल इक्वल, है ना। तो इक्वल सेट होने के लिए कितना सेट्स होना चाहिए? 2 समुच्च माना ए और बी। ए का सभी एलिमेंट बी में, बी वाला सब ए में, तो ये भी समान है, इक्वल कहलाते हैं। यही बात हमने लिखा है ना। अब इसको नोट कर लोगे। जैसे मान लिया कि 2 समुच्च है, आइए, तो 2 समुच्च है, क्या है? ए है, चलिए पेन कलर बदला जाए, है ना। आइए, तो 2 समुच्च है, ए है और तो समुच्च ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो समुच्च ए का एलिमेंट -1 है, 0 है और 4 है। समुच्च बी का एलिमेंट भी 0 है, -1 है, 4 है। भले आगे पीछे लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, बट एलिमेंट है, मेंबर है। इसे समझिए कि 2 सदस्य, 2 परिवार है, 2 मेंबर, 2 परिवार है, समुच्च ए और समुच्च बी। समुच्च ए के परिवार में जो सदस्य है वो -104 है। समुच्च बी के परिवार भी -104 है। तो दोनों परिवार क्या है? यहाँ पर बिल्कुल
इक्वल है, समान है, तो ए और बी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं और नोट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप एकदम माइंड में सेट कर लोगे। ठीक है, कि जैसे ए सबसेट अगर बी होता है, क्या होता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, यानी ए का आइडियल सबसेट तो पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, ए वाला बी में होगा तो ए सबसेट बी होगा, यहाँ ए वाला बी में होगा, बी वाला ए में होगा, तो ए बराबर क्या होगा, बी होगा। यदि बराबर होगा तो ए सबसेट बी का है या बी सब, यहाँ से स्पष्ट है ना। देखिए सबसेट किसको कहते हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो ए सबसेट ऑफ बी होता है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है, तो ए सबसेट बी लिख सकते हैं, या बी का एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट ए लिख सकते हैं, तो उसी को ए बराबर बी कहा जाता है ना। आइए सुपरसेट, सुपर पावर है ना, तो यह सुपर अधिक समुच्चय क्या, तो ए सबसेट बी, यहाँ भी सुपरसेट होने के लिए पहले दो पावर कैसे दिखाएंगे, अकेले में पावर दिखाइएगा, कि जनता के पास बीच में जाइएगा तो पता चलेगा कि पावर क्या है ना। अकेले लोग कोई अपने आप को कहता है कि पावर है, किसी को तो कंपेयर करना ही पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या पावर है। वही बात यहाँ है ना मैथ्स में। तो दो समुच्चय होगा, ए होगा और बी होगा, पहले क्या होगा, ए और बी, अब उसमें देखना है कि कौन पावर होता है। तो नाम से स्पष्ट है ना, पावर है ना, पावर कहते हैं सुपर, क्या है यहाँ पे, सुपर सेट, पावर थोड़ा मीनिंग अलग हो जाएगा यहाँ पे, सुपर सेट। तो सुपर देखेंगे तो ए सबसेट बी, ए सबसेट पढ़ते हैं, ए सबसेट क्या है, बी है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, बी में होगा, है ना। तो ए को सुपर सेट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो बी को, किसको, इस बी को ए का, किसका, ए का सुपरसेट कहा जाता है, और इसे उलट देंगे, ये देखिए सबसेट होता है और ये होता है सुपरसेट, उलट देंगे तो इसे बी सुपरसेट ऑफ ए द्वारा दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। यदि भी ए का सुपरसेट नहीं होगा तो हम लोग इसी को ऐसे कट देंगे तो सुपर नॉट सुपरसेट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि समझे एग्जाम्पल से क्लियरली आ जाएगा। सेट एक्स है और सेट वाई है, दो समुच्चय है, समुच्चय ए का सदस्य ए बी है और समुच्चय वाई का सदस्य ए बी सी है। तो समुच्चय एक्स का सदस्य क्या है, ए बी, वाई का सदस्य है ए बी सी। तो क्या एक्स का सभी एलिमेंट वाई में है, तो एक्स का सभी एलिमेंट किस में है, वाई वाले समुच्चय में है। तो देखिए सुपर बड़ा एलिमेंट वाला, ध्यान रखना बड़ा एलिमेंट वाला कौन है, वाई। तो वाई किसका सुपर होगा, सुप्रीमो, सुपर हीरो किसका होगा, तो एक्स का ना होगा, क्योंकि एक्सेस तो बड़ा है ना वाई। लेकिन ध्यान रहे कि एलिमेंट भी सब उसमें होना चाहिए, ये नहीं कि इसके पास मान चले तीन को कोई और सदस्य है, राम श्याम मोहन है, इधर रानी है और सुहानी है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल मेले नहीं कभी खा पाएगा, है ना। तो सुपर नहीं, ध्यान रहे सुपर तब होगा जो उसका भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो सुपर कहलाता है ना। तो आइए, तो एक्स का सब एलिमेंट वाई में है, तो y सुपरसेट होगा किसका, x का, तो इसको उलट देंगे y इज अ सुपरसेट ऑफ x, y इज सुपरसेट ऑफ x, है ना, y इज ए सुपरसेट ऑफ x, पढ़ लेंगे हम लोग। फिर दूसरा माना ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, b का एलिमेंट 1 4 5 7 है। तो देखिए एलिमेंट अभी हम पहले बताएंगे, सदस्य ज्यादा होने से मतलब नहीं है, यानी ए का भी सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, उसके बाद भी उससे ज्यादा होना चाहिए। देखिए ए का सब एलिमेंट बी में है 1 2 3, यहाँ सिर्फ 1 है, 2 3 है इसमें नहीं है, तो पहले ए का सब एलिमेंट बी में होगा और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, ज्यादा होगा, तब ये सुपर कहलाएगा। तो ए का सब एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा, नहीं है तो बी इज नॉट सुपरसेट ऑफ ए, ये सुपरसेट नहीं कहलाएगा। वही 1 2 3 2 3 भी इसमें आ जाता तो सुपर कहलाता है ना। तो इसको नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर आप लोग लिख लीजिएगा उसको नोटबुक में। आइए प्रॉपर सबसेट, क्या है यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट, माना ए और बी
दो समुच्चय हैं। क्या है? दो समुच्चय हैं। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। ए वाला सब किस में होगा? बी में होगा। लेकिन बी का कम से कम एक, है ना, कम से कम एक अवयव जो ए में नहीं हो, तो ए बी को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है इसे। ए इज प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे। ए इज प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब कभी बराबर नहीं होगा, है ना। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखा जाता है। कहने का मतलब ए वाला सब बी में होगा ही, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक नहीं एक से अधिक एलिमेंट उस ए में नहीं हो। बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं हो तो ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ देखेंगे कि ए का सब एलिमेंट इसमें बी में है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो ए और बी दो समुच्चय होगा, लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। तब क्या कहा? बी का कम से कम, बी का कम से कम एक अवयव जो ए में नहीं हो, ए में नहीं हो। तो बी का कम से कम एक एलिमेंट जो ए में नहीं हो, तो 4 और 5 कैसे है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? बी का प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, है ना। तो इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा। और इसे सबसेट भी है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो क्या होगा? सबसेट होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले तो सबसेट होगा तभी प्रॉपर सबसेट होगा, यह बात हमेशा ध्यान कर लीजिए। अगर सबसेट नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट कहाँ से आएगा, है ना। तो पहले सबसेट होगा, सबसेट होने के बाद बी का कम से कम एक एलिमेंट जो ए में नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, राइट। आइए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल और है। मान लिया ए है और बी है, दो समुच्चय है, ए है और बी है, दो समुच्चय है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट बी तो हो ही जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए सबसेट बी, है ना, सबसेट लिख दिए। हाँ, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट जो ए में नहीं होना चाहिए। तो ए में नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा? तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, नॉट प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। आइए नोट है, कुछ बुक्स में कुछ सिंबल्स अलग अलग तरीके से होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एज सबसेट ऑफ बी को आल्सो डिनोटेड बाय, हमारी जो खास करके एनसीईआरटी किताबें होती हैं वो सिर्फ ऐसा सिंबल को यूज नहीं करेगा, बाकी सभी बुक्स करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको इसको सबसेट कहा गया है, ये वाला को सबसेट कहा गया है, ठीक है, ये इसको सबसेट पढ़ा है। और जो सबसेट का था हमने बताया इसको ए सबसेट ऑफ, जो सबसेट होता है तो उसको एनसीईआरटी किताब में ए सबसेट बी एंड ए इज इक्वल टू बी, ये और लगेगा, सबसेट भी होगा या इक्वल भी होगा, है ना, क्योंकि सबसेट कभी कभी बराबर भी होता है, बताए थे प्रत्येक समुच्चय स्वयं में समुच्चय होता है ना। आइए वह हिंदी भी लिख दिए हैं, नोट करिएगा तो कर लीजिए इसको फटाक से। आइए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, नाम से स्पष्ट है, परिमित और अपरिमित। फाइनाइट वैसा सेट जिसमें फिक्स्ड एलिमेंट होगा, फाइनाइट होगा, निश्चित होगा, तो वह फाइनाइट समुच्चय होगा। और जो फाइनाइट नहीं होगा उसको इनफाइनाइट कहेंगे, अपरिमित कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट सेट, है ना। वही लिखे हैं, समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जाता है यदि उनमें अवयवों की संख्या क्या होगा? परिमित होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। तो फाइनाइट सेट अवयवों की संख्या अनंत होगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? जैसे कि माइनस इन्फिनिटी चला है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट,
तो ये क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट सदस्य है, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सॉरी 3 और 4 के बीच में प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, तो 3 मान चले कि यहाँ पे 3 7 कर देते हैं, क्या करते हैं 3 7, 3 और 7 के बीच की प्राकृतिक संख्या, तो 3 और 7 के बीच की प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना, 4 5 6, तो 3 ही एलिमेंट है, 3 ही सदस्य है, तो फिक्स है, तो ये फाइनाइट हो गया। तो एलिमेंट की संख्या फाइनाइट, तो फाइनाइट सेट, एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर, है ना, नेक्स्ट सेट को समझाने में काम आएगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में काम आता है। कार्डिनल नंबर वो होता है जिसमें, है ना, कार्डिनल नंबर गणन संख्या वो होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या को ही हम लोग गणन संख्या कहते हैं। समुच्चय के एलिमेंट की संख्या को गणन संख्या, कार्डिनल, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, है ना। लेकिन कार्डिनल नंबर तभी निकल पाएगा जब सेट फाइनाइट होगा, जब सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, है ना। तो परिसमुच्चय ए के अवयवों की संख्या को, है ना, समुच्चय ए की गणन संख्या कहा जाता है। इसे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया लेट ए इक्वल टू 1/20457, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। देखिए समुच्चय ए है जिसमें अवयव क्या है, 1/2 एक है, 0 एक पाई है, 7 है, टोटल क्या है 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को 4। ये हो गया गणन संख्या, कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट अकेले कम समतुल्य नहीं होगा, कम से कम 2 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 सेट होगा, जो सेट ए में देखिए सदस्य बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सदस्य बराबर होगा तब तो इक्वल सेट होगा, सदस्य की संख्या बराबर होगा तो इक्विवेलेंट समतुल्य होगा। जैसे मान लिया कि सेट ए है, सेट ए में राम श्याम मोहन है सदस्य, सेट बी है, उधर सीता गीता सुहानी है, तो 3 सदस्य उधर भी है और 3 से इधर इधर भी है, लेकिन सदस्य बराबर नहीं है, यहाँ पर सदस्य की संख्या बराबर है, और समुच्चय के सदस्य की संख्या बराबर होता है तो वहाँ इक्विवेलेंट समतुल्य कहा जाता है। सदस्य बराबर होते हैं तो वहाँ इक्वल, समान समुच्चय कहे जाते हैं, समझ गए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि समुच्चय में पी क्यू आर, इधर है -201, तो इधर है 3 संख्या, इसमें भी है 3 संख्या, तो ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल नहीं हुआ, इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो इसमें 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या, तो इक्विवेलेंट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कंपेरेबल एंड इनकम्पेरेबल, तुलनीय तथा अतुलनीय। तो कंपेरेबल इनकम्पेरेबल क्या होता है, तो कंपेरेबल जो सेट्स होते हैं, है ना, उसमें कंपेरेबल अकेले नहीं होगा, कितना समुच्चय होगा, 2 समुच्चय होगा। तो मान लिया 2 समुच्चय है, ए है ना, और बी है, तो तुलनीय कंपेरेबल तब कहा जाएगा यदि ए सबसेट क्या होगा, बी होगा, या बी सबसेट ए होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। इन तीनों कंडीशन में से, इन तीनों कंडीशन में से एक भी सही अगर होगा तो कंपेरेबल मतलब तुलनीय, और इन तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो इनकम्पेरेबल मतलब और तुलनीय समुच्चय, है ना। तो वही लिखा गया है, जैसे देखेंगे आप, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ए का सब एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये कंपेरेबल नहीं है, इनकम्पेरेबल सेट हो गया, अतुलनीय हो गया, है ना। यहाँ पे देखिएगा 0 1 है एंड 0 है, तो ये कंपेरेबल हो जाएगा क्योंकि इसका सब एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो ये कंपेरेबल है ना, कंपेरेबल सेट। यहाँ देखिएगा एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड वाई है,
तो ये भी कंपेरेबल है, इसका सब एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इसका सब एलिमेंट इसमें आ जाएगा, या इक्वल भी हो जाएगा, तो कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब तुलनीय होता है। पावर, है ना, नाम से स्पष्ट है, घात समूह। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग पावर सेट को समझने से पहले सबसेट समझ लीजिएगा। तो सबसेट हम निकालना सिखा दिए थे, सबसेट की प्रॉपर्टी भी बताए थे कि फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं में भी उपसमुच्चय होता है। ये दो तो आपको नोट करवाए थे वहां पर। तो पावर सेट क्या होता है कि कोई भी समुच्चय के पहले उपसमुच्चय होना चाहिए। जैसे कि समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए का उपसमुच्चय निकाल लीजिएगा, और जो उपसमुच्चय होगा उस उपसमुच्चय से बने समुच्चय को, उपसमुच्चय से बने समुच्चय को घात समुच्चय पावर सेट कहा जाता है। यही बात लिखा है कि दिए गए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय, ए के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पावर सेट ऑफ ए, है ना, पीए, पावर सेट ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, है ना, ए इजकल टू ए बी है, ए इजकल टू क्या है, ए बी, समुच्चय में क्या एलिमेंट है, ए बी है। तो इसका पहले सबसेट उपसमुच्चय क्या होगा, फाइव होगा, फिर सिंगल एलिमेंट ए बी लेंगे, फिर डबल, प्रत्येक समुच्चय स्वयं में उपसमुच्चय होता है, तो ए बी होगा। और इन सभी से बना समुच्चय, इन सभी से बना समुच्चय क्या कहलाएगा, पावर सेट, है ना। जैसे यहाँ पर कि ए इजकल टू मान लिया 1 2 3 है, देन पी ए इजकल टू क्या होगा, तो पहले इसका सबसेट निकालेंगे, तो फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, फिर सिंगल वाला 1 2 3 1 2 3 अलग अलग लेना है, फिर डबल लेना है, एक बार 1 2 ले लिए हैं, फिर 1 3 ले लिए हैं, फिर 2 3 ले लिए हैं, फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और इन सभी से बना हुआ समुच्चय को क्या कहेंगे, बने समुच्चय को पावर सेट घात समुच्चय कहते हैं। जो फॉर्मूला टू दी पावर एन सबसेट की संख्या में होता है, वही पावर सेट के एलिमेंट की संख्या निकालने में होता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर में, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन पी ए इज इक्वल टू दी पावर एन एलिमेंट, अवयवों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में एन अवयव है तो पी ए में क्या है, टू दी पावर एन अवयव होगा, है ना। जैसे मान चलो कि ए इज इक्वल टू यहाँ पर दे देगा, है ना, कि ए बी सी है, तो इसमें कहेगा सबसेट कितना होगा, तो टू दी पावर है, तो 2 पावर 3 देना है, क्योंकि 3 गो एलिमेंट है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर जो सबसेट की संख्या होगा वही पावर सेट की संख्या होता है, एलिमेंट की, पावर सेट के एलिमेंट की संख्या होता है। आइए 14 नंबर है यूनिवर्सल सेट। अभी सेट खत्म नहीं हुआ है, धैर्य रखिए, अभी और नेक्स्ट लेक्चर आएगा थ्योरी का, है ना, फिर तो प्रॉब्लम हो, एक लाइन से देखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है, इससे बड़ा कोई समुच्चय नहीं होता है, बस इतना जान लीजिए। तो सभी विचाराधीन समुच्चय, विचाराधीन का मतलब कंसीडर, मान लिया गया, ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे करके, तो सभी विचाराधीन समुच्चय, है ना, सभी विचाराधीन समुच्चय किसी दिए गए निश्चित समुच्चय, विचाराधीन समुच्चय किसी दिए गए निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हो, जो माना गया समुच्चय होगा विचाराधीन, वह फिक्स्ड सेट निश्चित समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो उस स्थिति में फिक्स सेट क्या कहलाएगा, तो फिक्स सेट यूनिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे सीधा सिंपल मान लिया, है ना, एक मिनट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ए इजकल टू क्या है, ए बी सी है ना, बी इजकल टू पी क्यू सी आर है। तो कहने को ना ए और बी कंसीडर ये मान लिया गया है ना, ये विचाराधीन समुच्चय है। और यू जो है यूनिवर्सल सेट, ये फिक्स सेट है, जो सबसे बड़ा सेट कहा जाता है, उससे बड़ा नहीं होता है।
तो कहने को इस सब का एलिमेंट ए वाला बी वाला सब के सब इसमें होगा और उसमें एक्स्ट्रा भी होता है, वही यूनिवर्सल होगा। देख लीजिए ए बी सी भी है, पी क्यू आर भी है ना, ए बी सब। तो कहने को यूनिवर्सल सेट का ये सब क्या है, सबसेट है। यूनिवर्सल सेट का ये सब क्या है, सबसेट है ना। तो ए में क्या है 1 2 है, बी -2 0 5 है, सी 3 0 1 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सब एलिमेंट इसमें आ जाएगा, सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। चलिए इसको नोट करिएगा फटाफट या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, अच्छे से। चलिए उसी से रिलेटेड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है। आइए हम मान लेते हैं एक सेट माना गया है, जैसे ए इक्वल टू बिहार के सभी व्यक्तियों का समुच्चय, है ना, सेट मतलब समुच्चय होगा। बी मान लिया यूपी के सभी व्यक्तियों का समुच्चय, सी मान लिया दिल्ली के सभी व्यक्तियों का समुच्चय। इससे आप स्पष्ट हो गया होगा, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड ये सब मान लिया ABCD। तो ये सभी जो व्यक्ति होंगे, ये सब राज्य में जो रह रहे हैं वो किस कंट्री में है, तो भारत देश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये सब, भारत देश में। तो भारत देश यहाँ पे क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। तो भारत देश में कहने का मतलब यही 3 राज्य तो नहीं है, इससे भी ज्यादा राज्य है। तो यू फॉर यूनिवर्सल का मतलब हुआ जो सबसे बड़ा समुच्चय है, इससे बड़ा नहीं होगा। और इस यूनिवर्सल सेट का ये सब क्या है, बिहार, यूपी, दिल्ली सब क्या है, यूनिवर्सल का सबसेट है। कहने को ना भारत का सबसेट है, बिहार, दिल्ली, यूपी, है ना, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सब के सब। तो यूनिवर्सल सेट सबको अब क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, फिक्स सेट होता है, निश्चित होता है, और जो विचाराधीन समुच्चय होता है वह यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यूनिवर्सल का सबसेट ये सब है, बिहार, यूपी, दिल्ली है। तो भारत के सभी व्यक्तियों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट है ना, वही लिखे द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ बिहार इंडिया इज ए यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल। चलिए तो हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पर रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर 5 लेके आएंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। तो बस लास्ट ही लेक्चर होगा थ्योरी का अब, उसके बाद हम लोग का एकदम लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम चलेगा। धैर्य से रहिए, हमने पहले ही बताया है कि आपको लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यू रहिएगा और धैर्य बनाए रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपका मैथ्स बिल्कुल शुद्ध और सटीक भाषा में आपके दिमाग के अंदर होगा, और उसके बाद दिमाग काम करने लगेगा, कैलकुलेशन फटाफट आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।